Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. So today we are going to start our next topic, Gauss law of physics, chapter 2. Okay, so in the last lecture we have discussed about electric flux. तो गॉस लॉ ने हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का एक सिंपल तरीका दिया है जिससे हमें लॉन्ग मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशंस नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है गॉस लॉ. तो पहले हम रिवाइज करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या पढ़ा था. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस की क्वांटिटी बता रहा था. ठीक है, और इक्वेशन के थ्रू हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और कैसे निकालते हैं, यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. ठीक है, तो हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, जिसको हम फाई सबस्क्रिप्ट ई से डिनोट कर सकते हैं. ओके, फिर हमने देखा था अगर सरफेस एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, और सरफेस एरिया बड़ा है, तो हमने डी फाई का इंटीग्रेशन किया था और इंटीग्रेशन किया था वेक्टर ई डॉट स्मॉल वेक्टर डी ए. जिस तरीके से अगर इस सरफेस में चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो ये सरफेस एक तो पहली बात यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स लेने पड़ेंगे. तो सपोज़ एक का जो पार्ट है उसका सरफेस एरिया DA है. ओके, ऐसे सबके सरफेस एरिया DA हैं. ओके, हमने छोटे छोटे स्मॉल एरिया वेक्टर्स लिए हैं. तो हमें इधर से देखना पड़ेगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, और एरिया वेक्टर जो क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है. ठीक है, तो एरिया वेक्टर DA वो कहाँ जा रहा है, और ऐसे सबके लिए हमें करके और इंटीग्रेशन लेके हमें फ्लक्स फाइंड करना पड़ता था. ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लास्ट लेक्चर में देखा था. तो ऐसे छोटे छोटे एरिया वेक्टर लेंगे तो सबका समेशन क्या होता है, एक तरह से इंटीग्रेशन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लोज सरफेस है, तो हम क्लोज्ड इंटीग्रल लेंगे और सरफेस के लिए ले रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन. क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन. तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा. तो हमें क्या करना था, अगर हमें फ्लक्स की डेफिनेशन के थ्रू अगर इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है, तो हमें इस सरफेस को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, छोटे छोटे एरिया के टुकड़े में इसको तोड़ना पड़ेगा और फिर इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं. बट अब गॉस लॉ ने क्या कहा, गॉस लॉ ने कहा कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स विल आल्सो बी गिवन बाय सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्यू क्या होता है, इन सब का समेशन, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ दी चार्जेस. और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस. सिग्मा क्यू क्या है, एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ चार्जेस. और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट, ये आपको पता है, परमिटिविटी. किसकी परमिटिविटी है ये फ्री स्पेस की, ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं वैक्यूम. इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको लर्न है 8.85, चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था, 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एज पर द गॉस लॉ हमें सिर्फ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा. तो गॉस लॉ क्या कह रहे हैं, आप इक्वेशन के थ्रू भी इसकी स्टेटमेंट बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. ओके, साथ साथ में आप रिपीट करना, क्लोज्ड surface integral of electric flux
इज इक्वल टू समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा क्यू, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा क्यू, ये होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, इस चीज़ को अगर हमें मैथमेटिकली स्टेटमेंट में कहना है तो हम कैसे बोलेंगे इसको, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा क्यू। सो अगेन गॉस लॉ की स्टेटमेंट मैं रिपीट करती हूँ, सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 upon epsilon naught times sigma q, that is algebraic summation of charges। तो अब आपको समझ में आ गया गॉस लॉ क्या है, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का एक सिंपल वे है। ओके, तो अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पता है क्या है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लास्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, उसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो के एंड में। सो गॉस लॉ, सबसे पहले हम गॉस लॉ की इक्वेशन लिख लेते हैं वापस से। फाई इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन गॉस लॉ की। और स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अगर क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 अगर बाहर है, Q5 बाहर है, तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे। ओके, जो एनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं उन्हीं को काउंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हीं की वजह से होगी। द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स is 1 upon epsilon naught times the algebraic summation of charges in a closed surface। कौन से चार्जेस, जो क्लोज सरफेस के अंदर है, और इस क्लोज सरफेस को हम नेम देते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, ये जो क्लोज सरफेस है इसको हम क्या नेम देते हैं, गॉसियन सरफेस। अब गॉस लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा प्रॉपर्टी, कि सिग्मा क्यू वही चार्जेस लेंगे जो क्लोज सरफेस के अंदर है। ओके, सेकेंड थिंग क्या होगा कि जो सरफेस है उसको हम क्या नाम देते हैं, गॉसियन सरफेस। ओके, एंड थर्ड थिंग, अगर कोई भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रही है तो इसका जो फ्लक्स होगा वो होगा ज़ीरो। ओके, क्योंकि अंदर कोई चार्जेस नहीं होगा। यहाँ पे अगर चार्ज है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लस क्यू क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होती है प्लस क्यू की, ठीक है। अब तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस क्यू होंगे। ओके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यू पास हो जाएगी।
ओके। और सेकेंड थिंग, तो यानी कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी एंटर हो रही है अगर उतनी ही बाहर निकल रही है तो फ्लक्स क्या होगा, अंदर ज़ीरो होगा। ओके। अब यहाँ पे एक प्लस क्यू है, ओके, और एक माइनस क्यू है, तो इनका फ्लक्स कितना होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू का समेशन करेंगे तो ज़ीरो आएगा, तो इनका भी फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, सिंपल। अब आप ठीक है, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। अंदर अगर प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, आउटवर्ड होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, लिव कर रही है, लिविंग फ्रॉम द सरफेस, लिविंग फ्रॉम द सरफेस। तो हम कह सकते हैं हमें फाई कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर सिमिलरली अंदर माइनस क्यू चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होगी, कैसे होगी, एंटर होगी। ओके, तो हमें फ्लक्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। फ्लक्स कैसा मिलेगा हमें, नेगेटिव। ओके, तो ये ही कुछ गॉस लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार और अच्छे से समझ में आएगी। इसको आपको लर्न भी करना है और नोट्स में लिखना भी है, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।